मतलब भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों से इम्प्रेस हुई हैं। मतलब भारत के लोगों को लगा कि नहीं, उस देश की फलां चीज़ अच्छी है, तो क्या कर लिया, वहाँ से कुछ चीज़ को ले लिया। उनको लगा कुछ चीज़ जो है अमेरिका की अच्छी है, कुछ बातें, कुछ कानून का अमेरिका के अच्छे हैं, उस कानून को कहाँ से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। कुछ कानून लगा कि इंग्लैंड के अच्छे हैं, सभी नहीं, कुछ जो अच्छे लगे जो है, तो कुछ कानून कहाँ से ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया। कुछ जर्मनी की चीज़ें अच्छी लगी तो जर्मनी से ले लिया। कुछ अफ्रीका की चीज़ें अच्छी लगी संविधान के, अफ्रीकन जो है, तो वहाँ से ले लिया। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ें किस देश से ली गई हैं। सबसे पहले ये बता दें कि 2/3 पार्ट जो है संविधान का, 2/3 जो संविधान का 2/3 पार्ट है, 2/3 का मतलब समझ में आ गया, मतलब 100 में 100 को 2/3 कर दो आप जो है, तो 2/3 पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, उसको कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एग्जाम में आता है। जो 2/3 बातें हैं, 2/3 का मतलब क्या होता है बताओ, 2/3 2/3 जो मैटर इसमें है, जो समय संविधान में लागू है अभी वर्तमान में, वो किससे लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 19 भारत के आज़ादी से पहले एक कानून बनाया गया था जिसका नाम क्या था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भारत सरकार अधिनियम 1935। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वर्तमान में संविधान में जो जितने भी आर्टिकल, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो किससे लिए गए हैं, उसके 2/3 कहां से लिए गए हैं, इसी से लिए गए। अब बचा 2/3 के बाद कितना बचा बताओ, 1/3 बचा जो है। तो जो 1/3 जो पार्ट इसका बचा है वो कहां से लिया गया है, तो वो विदेशों से लिया गया है, अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित है वो। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो कौन कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं अमेरिका, यूएसए। मतलब यूएसए के, अमेरिका के संविधान में कौन सी ऐसी अच्छी बातें थी जो भारतीय संविधान के सभा ने क्या किया, वहां से लिया है, वहां से जो है, वहां से अडॉप्ट किया हुआ है। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार हमारा है, इसका मतलब मौलिक अधिकार का मतलब, हम अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, भाग 3 की बात करेंगे। तो हमारा जो भाग 3 है, हमारा जो मूल अधिकार है, जो उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे, 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। और एक बात जरूरी ये नहीं कि मौलिक अधिकार वहां से लिया गया तो पूरे 12 से लेकर 35 जो वहां पर भी कॉपी कर लिया गया। मौलिक अधिकारों में जो अच्छा उनको लगा उससे क्या कर लिया, अमेरिका से ले लिया उससे जो है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। मतलब संविधान हमको मूल अधिकार देता है कि आप ये अधिकार, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है अधिकार, एक होता है दायित्व। एक होता है राइट, एक होता है ड्यूटी। जैसे हमको राइट है कि अपने छोटे भाई को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, समझाया, तो ड्यूटी भी तो है। ड्यूटी क्या है, उसको क्या करें, पढ़ाएं लिखाएं, ये सभी करना। तो ये राइट हमारा अधिकार को दिखाता है। अधिकार कहां से लिया गया है, अधिकार कहां से लिया गया, यूएसए से, अमेरिका से। और क्या लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है, हमने बताया था कि जब भी संसद या राज्य सरकारें या मतलब जो है यूनियन टेरिटरीज कोई कानून बनाती हैं, तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसको होता है, न्यायपालिका को। न्यायपालिका का मतलब यहाँ पे किसको मानेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो हमने ये बताया जहां पर मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों को छीना जाता है पब्लिक के, नागरिकों के, वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगे खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये आपके संविधान, ये संविधान में ये नहीं है, आप मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो कोई कानून बनाया गया और कानून को दोबारा कौन चेक करेगा कि ये कानून सही है कि नहीं सही है, ये कानून न्याय संगत है कि नहीं संगत, तो किसका, कौन चेक कर रहा है, न्यायपालिका चेक करे। तो न्यायपालिका को जो अधिकार दिया गया वो कानून बनाने के बाद वो चेक करता है कि ये कानून सही है कि नहीं सही है। उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब ही होता है पुनः अवलोकन करना। पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा। एक बार तो बन गया, संसद में बन गया, मतलब राज्यों में बन गया है, दोबारा उसको क्या करना, अवलोकन करना। इससे इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिव्यू बोलते हैं। यहाँ पर जो है ज्यूडिशियल रिव्यू। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, कानून। रिव्यू का मतलब क्या है, व्यू का मतलब क्या होता है, आप समझ जाओगे। व्यू का मतलब क्या होता है, पता है, सबको पता है। जैसे स्टेटस डालते हो वैसे क्या देखते होगे, कितना व्यू आया। तो व्यू का मतलब देखना होता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पुनः देखना। तो आप लोग पुनः नहीं, कई बार देखते हो। आप लोग अपने स्टेटस देखते हो, एक बार नहीं देखते, कितनी बार देखते हैं, मतलब जब से 24 घंटे में कितनी बार, कम से कम 20 बार देखते हैं। तो वो रिव्यू कहलाता है। रिव्यू का मतलब ये होता है पुनरावलोकन आप कर रहे हैं, जो उस चीज का दोबारा देख रहे हैं। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मेन कौन है, संविधान। हमने बताया, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से मुख्य मेन, मतलब मेन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संविधान,
क्या मेन है? संविधान मेन है। तो संविधान सबसे बड़ा है। ये कहां से लिया गया है? ये जो है फंडामेंटल, ये कहां से लिया गया? यूएसए से। न्यायपालिका का गठन व शक्ति, मतलब जुडिशियल की जितनी पावर होती है, कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से। और क्या लिया गया है? जनहित याचिका की अवधारणा। जनहित याचिका क्या होती है? इसे पीआईएल बोलते हैं, ये बाद में आया। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे मान लीजिए कहीं पे कचरा ज्यादा है, वहां मान लीजिए वहां पर जो है, तो कोई यहाँ पर कोई जो है हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, यहाँ पे कचरा नगर निगम को आदेश दीजिए, तो नगर निगम को आदेश देता है, तो कचरा में सफाई होती है। और मान लीजिए कोई जो पब्लिक की चीजें मान लीजिए कहीं पर किसी को नुकसान ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भट्ठा लगना है, मान लीजिए कहीं बड़ी कंपनी लगाई जाती है, तो वहां पर पब्लिक वहां की पीआईएल दाखिल करती है कि यहाँ पर भट्ठा न लगाया जाए, इससे यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर रहती है, लोग यहाँ पर रहते हैं, उसका नुकसान होगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। निर्वाचित राष्ट्रपति, मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति के और उसके महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? हटाने की। महाभियोग का मतलब इल्जाम लगा के क्या करना? हटाना। उपराष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना, मतलब किस पे? राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। उसके बाद क्या? संविधान की प्रस्तावना, लिखित संविधान। यहां पर एक लिखित संविधान का प्रारंभ। अब यहां पर ये मेन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ, मतलब भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। तो सबसे पहला संविधान लिखित कहां का है? अमेरिका का है। तो ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। समझ में आ गया? फिर देखते हैं एक बार मौलिक अधिकार लिए गए, जो एग्जाम में ज्यादा आता है। मौलिक अधिकार आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन आता है, संविधान की सोचता आता है, न्यायपालिका का गठन आता है। उसके बाद और क्या? जनहित याचिका एग्जाम में नहीं आता जो है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? ये लिखित संविधान के प्रावधान, बस यही एग्जाम में आता है। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन का मतलब चाहे ब्रिटेन आ जाए, चाहे क्या आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ब्रिटेन है चाहे इंग्लैंड। संसदीय शासन प्रणाली, मतलब देश का संसदीय का मतलब संसद कैसे चलाई जाएगी, उसकी व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, अब बताओ भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिक, सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता है। स्टेट का कोई नागरिकता नहीं, केवल किसकी नागरिकता है? देश की नागरिकता। भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कोई वैकेंसी आती है उसमें क्या लिखा जाता है? भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। इसका मतलब ये नागरिकता भारत की बोल रहा है, यूपी की नागरिकता नहीं बोल रहा है। किसकी? भारत की। तो एक ही नागरिकता है, कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। यहां पर क्या है? अमेरिका में, यहां पर क्या? ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और यही हिंदुस्तान ने अपनाया ब्रिटेन से, जबकि अमेरिका की यहां अमेरिका से नहीं अपनाया। कहां से अपनाया? ब्रिटेन से। अगला, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून कैसे बनाया जाए। तो जब भी कानून बनता है, जब संसद में लोग पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे, जब भी कानून बनता है तो पहले राज्यसभा में आता है, राज्यसभा जब पास हो जाता है फिर लोकसभा में जाता है, या पहले कहीं पर भी आ सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे लोकसभा में। उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है, जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तो फिर कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? साइन। तो यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला, विधि का शासन। विधि का मतलब कानून का शासन होगा। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? कानून की निगाह में सब क्या है? बराबर है। मतलब कानून की निगाह में सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। एक रिक्शा चालक जो महत्व रखता है कानून की निगाह में, वही कौन? एक प्रधानमंत्री ने रखता है, वही कौन? एक मंत्री रखता है। ये सब किताबी बातें हैं। ये सब कैसी बातें हैं? किताबी बातें हैं। जबकि वास्तव में क्या ऐसा होता है? वास्तव में क्या होता है? जितने ज्यादा हत्या किया होगा उतना ही बड़ा मंत्री बनेगा। जितनी ज्यादा हत्या किया होगा, जितनी ज्यादा क्राइम करेगा, उतनी ही क्या बनेगा? वो बड़ा नेता बनेगा। लेकिन वास्तव में अब कोई रिक्शा चालक में कोई गलती करता है तो कहां चला जाता है? जेल चला जाएगा। लेकिन क्या बताओ, बड़े बड़े लोग जो है, मिनिस्टर, बड़े बड़े अमीर लोग कोई क्राइम करते हैं, क्या वो जेल जाते हैं? नहीं जाते। तो इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ा? हम लोग को किताब एग्जाम पास करना, इसलिए खाली करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? प्रश्नकाल। एक वर्ड यहां पर देखना, प्रश्नकाल किस एग्जाम में आता है? प्रश्नकाल किसकी देन है? तो किसकी देन है? यहां पर ब्रिटेन की देन। शून्यकाल किसकी देन है? इंडिया बनाएगा शून्यकाल। समझ में आया? ये बताएंगे शून्यकाल जब संसद का टॉपिक आएगा तो। अगला उसके बाद है कनाडा। अब बताओ कनाडा से क्या क्या लिया गया है? बताइए। संघात्मक व्यवस्था। ये क्या होती है? संघात्मक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। जैसे भारत को क्या कहा गया आर्टिकल में? राज्यों का संघ है। समझ में आया? यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये राज्य मिला क्या बनाए गए हैं? संघ। तो ये अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मतलब यहां पर राज्य में नहीं है, राज्यों से मिलकर क्या बना है? संघ बना है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची 7, जब पढ़ा था तो अनुसूची 7 में क्या पढ़ा था? बताइए। कुछ नियम, कुछ चीजों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। कुछ पर किसके है? किसको? राज्य को है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में है? जो बची हुई किसके हाथ में है? वो केंद्र के हाथ में है। अगला उसके बाद केंद्र राज्य संबंध। बस ये देखो यहां पर देखना, केंद्र राज्य संबंध। ये क्या होता है? केंद्र से राज्य का संबंध होता है। राज्य का अपना कानून है,
राज्य का अपना अधिकार है, केंद्र का अपना अधिकार है जो है। लेकिन केंद्र राज्य संबंध का मतलब ये होता है कि अगर मान लो राज्य अपना काम करे, केंद्र अपना काम है, तो फिर अलग अलग होने लगेंगे ना फिर। तो मतलब संसद जो है, मतलब केंद्र से जो है हर राज्यों में या कभी कभी दो राज्यों का एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, राज्यपाल होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है हर राज्यों में, देखो समझना, राष्ट्रपति जो है, ये राज्य है, ये पूरे के पूरे ये सब क्या है, राज्य है पूरे जो है। यहाँ पे ये दिल्ली है मान लीजिए, यहाँ पर जो है ये पूरे राज्य हैं। अब देखिए हर राज्यों में या कभी कभी दो राज्यों को मिलाकर एक में जो है राज्यपाल नियुक्त कौन करता है, कौन नियुक्त करता है बताओ, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन, राज्यपाल को। इस राज्य में भी, इस राज्य में भी, जो कि उस राज्य में केंद्र का क्या होता है, नुमाइंदा होता है, एजेंट होता है, उसके हिसाब से काम करता है। कौन काम करता है, राज्यपाल काम करता है। तो यही व्यवस्था कहां से ली गई, मतलब केंद्र संबंध बना रहे, ऐसा नहीं मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करते रहे और क्या हो जाए, मान लीजिए नुकसान हो जाए उसका मतलब ये हो जाए, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो वो रेगुलेट करता है। अगर मान लो राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं चलती, मान लीजिए दंगे बवाल होते हैं बहुत जो है, तो यही जो है लिख के कहाँ पर भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। और राष्ट्रपति फिर क्या कर सकता है, उसको पावर होता है, राष्ट्रपति वहां पर आर्टिकल कौन सा लगा सकता है, 356, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। समझ में आया, जो क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो इसका मतलब ये जो है केंद्र राज्य का जो संबंध है कहां से लिया गया है, कि ये उदाहरण कहां से ली गई है, अमेरिका, कहां से, कनाडा से। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, मतलब वही राज्यपाल के बारे में बस एग्जाम में आता है। अवशिष्ट शक्तियां का काम हमारे पास संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का उदाहरण कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आयरलैंड से क्या लिया गया है, एक देश आयरलैंड है, यहां से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम शॉर्ट में हम लोग याद पढ़ेंगे जब आगे पर डीपीएसपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये राज्यों के बारे में कहा गया कि राज्य ये काम करेगा, राज्य ये काम करेगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा। इसका मतलब राज्यों के बारे में बता, राज्य ये मतलब संविधान में ये डायरेक्शन दिया गया कि राज्य ये करेगा, राज्य ये काम कर सकता है। तो ये भाग 4 है, ये जो डीपीएसपी किसमें है, ये भाग 4 में है। तो ये जो अवधारणा ली गई है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, 12 लोग। ये अवधारणा कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, कौन कौन इसमें वोट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। फिर देख लो एक बार, आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का कौन सा क्या मनोनयन, कहां पर, राज्यसभा में। अगला बताओ क्या लिया गया, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसमें कौन कौन भाग लेगा। तो बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन वोट देता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों नहीं, सभी विधानसभाओं के विधायक, मतलब सदस्य विधानसभा के। अगला उसके बाद है जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। देखो आपातकाल 352 भी है और 356 भी है और 360 भी है। जो 360 लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। जो आर्टिकल 370-60 लिया गया है वो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। लेकिन जो 352 लिया गया है, जिसमें मूल अधिकार खत्म होने लगते हैं हमारे, जो है कम हो जाते हैं, वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से। सब है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये सब है। आपातकाल का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी मान लो देश में आ गई है, आपातकाल कोई युद्ध अटैक कोई कर दे रहा है भारत पर जो है, तो राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो कम कर सकता है, उसको वो क्या कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपातकाल लागू है। तो ये अवधारणा कहां से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। इसका मतलब आपात उपबंध कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आगे उसके बाद लिखा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। बताओ अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां, और तीसरी में तीसरा नंबर किसका है, समवर्ती सूची। अब देखो जितना हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वो लिंक होता चला जाएगा दूसरे से, आपको रिवाइज भी होता चलेगा, लिंक भी होता जाएगा। तो बताओ जो समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में जो बताया गया है केंद्र और राज्य में किसकी कौन सी शक्तियां हैं, राज्य को कितनी शक्ति दी जाएगी और केंद्र की क्या क्या शक्तियां हैं, किस पर कानून केंद्र बना सकता है, किस पर केंद्र कानून राज्य बना सकता है। तो ये कहां से लिया गया है बताओ, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा बताओ अवशेष शक्तियां कहां से ली गई हैं, अवशेष शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जिसका संविधान में विवरण ही नहीं है, जिसका संविधान में कुछ लिखा ही नहीं गया है, उसका वो शक्तियां किसके अंदर में आती हैं, संसद के हाथ में आती हैं, केंद्र के हाथ में। बताओ ये अवधारणा कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है।
लेकिन अब शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र का पावर क्या होता है, राज्यों का पावर क्या है, किस पे केंद्र कानून बना सकता है, किस पे राज्य कानून बना सकता है, ये अवधारणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची किस कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, प्रस्तावना की भाषा, यह ना स्टार्टिंग में हम भारत के लोग, ये जो लाइन ली गई है वो कहां से ली गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। नहीं समझ में आया, फिर देख ले एक बार। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान की कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या, कौन सी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहां से ली गई है। ये समझ लो अनुसूचियां जो है, समझ लो 7वीं समय लगभग कहां से ली गई है, सब ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब कौन से किसका पावर, केंद्र को किस किस चीज का पावर दिया गया है। जैसे रक्षा का पावर बताओ किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। विदेश मंत्रालय किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में। बताओ डाक विभाग किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में। बताओ यूपीएससी किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में। बताओ राज्य की पुलिस किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में। बिजली किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में है, राज्य के हाथ में। इसका मतलब जो पावर केंद्र को दिया गया, बताया कि ये पावर केंद्र का है, ये राज्य का है, और उसके अलावा इसकी विभाजन किया गया किसका कौन सा पावर होगा। उसके लिए प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है ये भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से क्या लिखा है, संविधान संशोधन। अब एग्जाम में आता है, बताओ संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो ये किस में है, 368 में है। एग्जाम में आता है, बताओ संविधान संशोधन की किस, बहुत फेमस आर्टिकल ये किस में है, 368 में है। ये से लोग आर्टिकल बताएंगे इसको अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ दो। संविधान संशोधन मतलब संविधान में खासकर सिंपल मेजोरिटी वाला जो होता है, संविधान में संशोधन कैसे किया जाए, इसकी जो प्रक्रिया ली गई है वो कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। तो अगला उसके बाद क्या है, राज्यसभा सदस्यों हेतु चुनाव। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, हमने बताया था कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। इनका चुनाव कैसे होता है, इनको वोट कौन करता है, हर राज्यों के मतलब विधानसभाओं के एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वही इनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो ली गई है वो कहां से ली गई, मतलब विधायक ही वोट करेंगे, प्रक्रिया कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। बातें क्लियर हैं, बस एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं। बताओ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द जो है वो कहां से लिए गए, जापान। इस वर्ड को याद करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये एक लाइन है, मतलब विधि जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18, 19, 20 पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा विधि द्वारा, एक लाइन, ये सिर्फ ये लाइन। अगर पूछा बताओ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लाइन कहां से ली गई है, ये जापान से ली गई है। आगे लास्ट ये है मौलिक कर्तव्य। बताओ रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजनाएं, कहां से ली गई हैं। अब देखो, अब इसको याद कैसे कर, एक होता है मूल अधिकार, एक क्या होता है मूल अधिकार, और एक क्या होता है मूल कर्तव्य। समझना, एक होता है मूल अधिकार और एक क्या होता है मूल कर्तव्य, जिसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, मूल कर्तव्य। देखो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से, और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से, मतलब कहां से, रशिया से, मतलब क्या, किससे, रूस से। रूस का नाम पहले क्या था, यूएसएसआर था, तो तब वो यूएसएसआर था, अब वो क्या बन गया, रूस बन गया। तो बताओ मूल अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, रशिया से लिया गया, मतलब जो है। तो अब कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, रशिया वाला कौन सा था, ये भी मूल लिखा हुआ है, यहाँ पे मूल लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, अमेरिका और रशिया एक दूसरे दोस्त हैं कि अपोजिट हैं, अपोजिट, हमेशा अपोजिट रहते हैं जो है। इसका एक हमारा, देखो एक हमारा नेगेटिव पहलू होता है, राइट का मतलब हमको चाहिए, हमारा राइट है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आपका पता चल गया आपका फला जगह पर एक बिस्सा खेत है, तो आप क्या उस पर जान लगाए, तो हमारा है, तो इसका मतलब आपका राइट, लेकिन अगर देना है, मान लीजिए जब मान हम किसी को पता चला कि नहीं हमारा जो खेत है 5 बिस्सा खेत है, उसमें 1 बिस्सा फला आदमी का है, तो क्या आप देने में जल्दी दे पाते हो, आप जो है देने में कौन याद आ जाता है, नानी याद आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टा विपरीत एक तरह से मान लो इसे जो है। तो और अमेरिका और ये भी क्या एक दूसरे कौन है, विपरीत है। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है, यूएसएसआर से, मतलब रूस से ली गई है। अब ये पूछता है बताओ ये किस आर्टिकल में है, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है, तो ये किस भाग में है, तो ये किस में है, भाग 3 में है। ये किस में है, भाग 4 के ए में। आगे हम जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे। यहां तक बातें क्लियर हैं। अगला है उसके बाद गणतंत्रात्मक शासक, मतलब बताओ भारत का शासन कैसा है, रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन का मतलब क्या, शासन जो है दोबारा कौन चुनेगा, जनता ही सरकार चुनेगी। तो ये गणतंत्रात्मक शासन कहां से ली गई व्यवस्था, फ्रांस से ली गई है।